नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय नजर डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। जातिगत जनगणना पर आरपार के मूड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। शराब मामले में लंबित मुकदमों को जल्द निपटाने की तैयारी में मद्य निषेध विभाग। और दिलबर गाने पर थे ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने वाले जदयू विधायक, वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना नहीं कराने को लेकर के भाजपा को आड़े हाथों लिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना करा दिया है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर न सिर्फ भाजपा की आलोचना की, बल्कि ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि जातीय जनगणना के बिना बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव और राजद की ओर से लंबे अरसे से राज्य में जातीय जनगणना कराने की मांग की जाती रही है। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर राजद के साथ दिखे हैं। इसी कारण विधानसभा से सर्वसम्मति से इस मुद्दे को पारित किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी घोर विरोधी है जातिगत जनगणना के मामले में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने लगातार इस आवाज को उठाया, सदन से पारित करके भी भारत सरकार को भेजा गया, लेकिन लिखित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने साफ कहा कि जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा भारत की सरकार को नहीं है। जबकि सबसे उन्नयन के रास्ता जातिगत जनगणना के आधार पर ही निकल सकता था कि समाज किस हालात में है, कितने लोग गरीब हैं, किस जाति में गरीब हैं, कितने फटेहाल हैं, कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग शिक्षा से वंचित हैं, कौन सा समाज भीख मांग रहा है, कौन सा समाज, कौन सा वर्ग एक कमरे में रहने पर मजबूर है। इसका सबका अवलोकन होता और उसके आधार पर योजनाओं का आकार तय होता तो कहीं न कहीं सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते, उन्नयन के रास्ते खुलते। पर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक उन्नयन के घोर विरोधी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और बुला करके विधानसभा के अंदर एक एक विधायकों से राय ली जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो, कौन लोग सामाजिक उन्नयन के पक्षकार हैं या कौन लोग विरोधी हैं। अविलंब नीतीश कुमार जी को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलानी चाहिए। जातिगत वहीं जातीय जनगणना पर राज्य की एनडीए सरकार के घटक दल जदयू ने भी मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए हैं। को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ कहा है कि घोर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, वो नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। देखिए, राजनीतिक संदर्भ में कौन क्या टिप्पणी करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जातिगत जनगणना माननीय नीतीश कुमार जी अपने संसदीय जीवन के प्रारंभिक काल से इसके पक्षधर रहे हैं। विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और देश के विभिन्न राज्यों में हुआ है, और हमने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया कि भाई ये इसका कोई रास्ता निकालिए। जब सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी तो जातिगत जोड़ देने से तो सामाजिक आर्थिक हालात भी तो पता चलेगा ना, किस सामाजिक समूह की क्या अद्यतन स्थिति है। तो ये मानव जीवन विकास के लिए आवश्यक है। भाई सरकार का लक्ष्य क्या है? हर लोगों नागरिक का विकास। तो उसकी गणना ही नहीं होगी अगर उसके सामाजिक आर्थिक और हालात और जातिगत जनगणना अगर नहीं कराएंगे तो बेहतर कैसे होगा। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको कराएंगे, अपने राज्य सरकार अपने खर्चे से कराएगी तो कराएंगे। 2 बार विधानमंडल से पास हो जाता है, उसके बाद भी आप लोग जाके मिलते हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से, उसके बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। भाई देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ है ना, ऐसा नहीं कि बिहार अकेला राज्य है। भाई ये एक बेसिक नीति का सवाल है कि इस नीति के पक्ष में है या विपक्ष में है। ऐसा नहीं कि सत्ता में रहिएगा तो नहीं, सत्ता में हट गए तो हाँ, यह नहीं है। हमारी समझ है अस्थायी रूप से कि यह होना चाहिए। बीजेपी विरोध कर रही है, नहीं होने का बात कर रही है, लेकिन आप लोग का क्या है? उसके बाद ना हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और हमारी यह स्पष्ट समझ है कि यह जातिगत जनगणना
बिहार जैसे राज्य के लिए तो और भी आवश्यक है। देश के दूसरे राज्य भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। बिहार है, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इन राज्यों ने भी पहल किया है। तो बिहार तो 2-2 बार पारित प्रस्ताव कर चुका है। तेजस्वी यादव ने भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत किया और कहा कि आइए हमारे साथ खड़ा होइए, हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। इस बयान पर जदयू कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि चलिए, आखिरकार तेजस्वी यादव ने स्वीकार तो किया कि वे अभी से पहले किसी के साथ खड़े नहीं थे, किसी के सहयोग के लिए आगे नहीं आए थे। अब उन्हें लगता है कि लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की समस्या का हल भी करनी चाहिए। यह अच्छी बात है। तो वही मंत्री श्रवण कुमार ने प्रशांत किशोर की नई पार्टी पर कहा है कि अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। बिहार की जनता सही समय पर अपना सही फैसला लेगी। इसके पहले लगता है कि वो किसी के लिए खड़े नहीं रहते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। अब उनको लग रहा है कि लोगों की बात सुनना चाहिए और लोगों के समस्या का हल करना चाहिए। तो अच्छी बात है, देर से ही सही, लेकिन देर से ही सही बात की जानकारी उनको लगी। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लग रहा है सर कि राजद ए टू जेड की सहमी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, किसी ने कहा? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका है, हर पार्टी का अपना अपना नीति है, हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत है। हमारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमारे जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको बिहार की जनता पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है और जो वो नीतीश कुमार जी कहते हैं वही करते हैं। जो वादा किया उन्होंने चुनाव में, उसको एक एक करके लागू किया और उनका जो काम है वो काम वोट के लिए नहीं करते हैं। बिहार की जनता के समस्या के लिए, हर हल के लिए वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और एक एक क्षण बिहार की जनता की खिदमत के लिए उनका है, सेवा के लिए। प्रशांत किशोर कर रहे हैं राजनीति। देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है? बिहार की जनता समय पर फैसला लेती है, बिहार की जनता मालिक है। बिहार की जनता किसको पसंद करती है, किसको पसंद करेगी, वो तो जनता करेगी। लेकिन इतनी बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है। बिहार का कोई घर बचा हुआ नहीं है, कोई जाति नहीं बची हुई है, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं बचा हुआ है जो ये कहे कि नीतीश कुमार जी के शासन में हमको छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को देखा गया। सबको देखा इन्होंने, सबके लिए किया इन्होंने और हर घर तक सरकारी सुविधा का लाभ पहुंचाया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां इस प्रकार से लोगों का खिदमत नीतीश कुमार ने किया है, सेवा भी किया है और जब तक उनके शरीर में एक भी बूंद खून रहेगा, बिहार की जनता की सेवा के लिए है, बिहार की जनता की खिदमत के लिए। राज्य में शराब मामलों में लंबित मुकदमों को जल्द निपटाने की तैयारी में मद्य निषेध विभाग जुट गया है। मद्य निषेध निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि इस संबंध में लोक अदालत की शुरुआत विभाग के द्वारा की जा रही है, जो जिला स्तरीय होगा। उन्होंने बताया कि 14 मई को पहले लोक अदालत लगाया जाएगा। इसके लिए किस तरह के परिणाम आते हैं, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई विभाग या कोई एजेंसी थानों से चरित्र सत्यापन लेता है तो वो उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध थाने में केस दर्ज है या नहीं, कोई नामजद अभियुक्त है कि नहीं, आरोप पत्रित है कि नहीं, ये उस विभाग को पुलिस विभाग लिख करके लौटा देता है कि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध कोई थाने में केस दर्ज नहीं है या फिर अमुक व्यक्ति के विरुद्ध थाने में केस दर्ज है। तो एक पुरानी प्रक्रिया है, इसमें कोई नयापन ऐसे नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी केस में आरोप पत्रित हैं, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह के मामले आते हैं, तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन ये विभाग, पुलिस विभाग अपना जो फैक्ट है उसको लिख करके उस संबंधित विभाग को लौटा देता है और संबंधित विभाग उस पर निर्णय लेता है। वो चाहे शराब पीने हो या कोई अन्य आपराधिक मामले में हो, क्योंकि शराब पीना भी एक संज्ञेय अपराध है। तो मात्र बात सिर्फ शराब पीने की नहीं है, अन्य कोई आपराधिक मामले में भी अगर कोई नामजद है या आरोपत्रित है तो उसके बारे में भी जब मांगा जाता है कोई रिपोर्ट, तो उस विभाग को रिपोर्ट थाना देता है।
मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पालीकोट गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से कुल 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनमें कई महिला भी शामिल है। बताया जाता है कि मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद दोनों पक्षों के सभी घायल अपना इलाज कराने के लिए बेनीपट्टी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए। पीएचसी के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद एक पक्ष के 6 और दूसरे पक्ष के 3 लोग सहित 9 घायलों को स्थिति गंभीर देखते हुए इलाज के लिए बेहतर अस्पताल में रेफर कर दिया। मधुबनी के रहरा के जगतपुर पंचायत के बढ़िया टोला में बीती रात गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लग गई। आपको बता दें कि आगलगी की घटना में घर की महिला खाना बनाने के लिए गैस जलाई तो सिलेंडर पाइप में रिसाव होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घर से निकलकर लोग बाहर की ओर भागने लगे। उधर से अपने अलग अंदाज और कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए। इस पर चर्चा किसी राजनीतिक बयान पर नहीं बल्कि उनके अनूठे डांस प्रतियोगिता को लेकर है। बॉलीवुड संगीत की धुन पर डांस करते विधायक गोपाल मंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक शादी समारोह का है, जिसमें विधायक होश न खबर है, ये कैसा असर है तुझसे मिलने के बाद दिल भर गाने पर थिरकते दिख रहे हैं। दरअसल भागलपुर नवगछिया में गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में रहते हैं। विधायक का नवगछिया बाजार के गौशाला में शादी समारोह के दौरान डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना नहीं कराने को लेकर के भाजपा को आड़े हाथों लिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना करा दिया है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर न सिर्फ भाजपा की आलोचना की बल्कि ट्वीट कर साफ तौर पर कहा कि जातीय जनगणना के बिना बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव और राजद की ओर से लंबे अरसे से राज्य में जातीय जनगणना कराने की मांग की जाती रही है। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर राजद के साथ दिखे हैं। इसी कारण विधानसभा से सर्वसम्मति से इस मुद्दे को पारित किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी घोर विरोधी है जातिगत जनगणना के मामले में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने लगातार इस आवाज को उठाया, सदन से पारित करके भी भारत सरकार को भेजा गया, लेकिन लिखित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने साफ कहा कि जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा भारत की सरकार को नहीं है, जबकि सबसे उन्नयन के रास्ता जातिगत जनगणना के आधार पर ही निकल सकता था कि समाज किस हालात में है, कितने लोग गरीब हैं, किस जाति में गरीब हैं, कितने फटेहाल हैं, कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग शिक्षा से वंचित हैं, कौन सा समाज भीख मांग रहा है, कौन सा समाज, कौन सा वर्ग एक कमरे में रहने पर मजबूर है। इसका सबका अवलोकन होता और उसके आधार पर योजनाओं का आकार तय होता तो कहीं न कहीं सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते, उन्नयन के रास्ते खुलते। पर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक उन्नयन के घोर विरोधी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और बुला करके विधानसभा के अंदर एक एक विधायकों से राय ली जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो, कौन लोग सामाजिक उन्नयन के पक्षकार हैं या कौन लोग विरोधी हैं। अविलंब नीतीश कुमार जी को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलानी चाहिए। जातिगत वही जातीय जनगणना पर राज्य के एनडीए सरकार के घटक दल जदयू ने भी मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए हैं। को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ कहा है कि घोर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, वो नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना। देखिए, राजनीतिक संदर्भ में कौन क्या टिप्पणी करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जातिगत जनगणना माननीय नीतीश कुमार जी अपने संसदीय जीवन के प्रारंभिक काल से इसके पक्षधर रहे हैं। विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और देश के विभिन्न राज्यों में हुआ है और हमने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया कि भाई ये इसका कोई रास्ता निकालिए। जब सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी तो जातिगत जोड़ देने से तो सामाजिक आर्थिक हालात भी तो पता चलेगा ना, किस सामाजिक समूह की क्या अद्यतन स्थिति है। तो ये मानव जीवन विकास के लिए आवश्यक है। भाई सरकार का लक्ष्य क्या है? हर लोगों नागरिक का विकास। तो उसकी गणना ही नहीं होगी अगर उसके सामाजिक आर्थिक और हालात और जातिगत जनगणना अगर नहीं कराएंगे तो बेहतर कैसे होगा। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है
कि हम इसको कराएंगे, अपने राज्य सरकार अपने खर्चे से कराएगी तो कराएंगे। 2 बार विधानमंडल से पास हो जाता है, उसके बाद भी आप लोग जाके मिलते हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से, उसके बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। भाई देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ है ना, ऐसा नहीं कि बिहार अकेला राज्य है। भाई ये एक बेसिक नीति का सवाल है कि इस नीति के पक्ष में है या विपक्ष में है। ऐसा नहीं कि सत्ता में रहिएगा तो नहीं, सत्ता में हट गए तो हाँ, यह नहीं है। हमारी समझ है अस्थायी रूप से कि यह होना चाहिए। बीजेपी विरोध कर रही है, नहीं होने का बात कर रही है, लेकिन आप लोग का क्या है? उसके बाद ना हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और हमारी यह स्पष्ट समझ है कि यह जातिगत जनगणना बिहार जैसे राज्य के लिए तो और भी आवश्यक है। देश के दूसरे राज्य भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। बिहार है, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इन राज्यों ने भी पहल किया है। तो बिहार तो 2 बार पारित प्रस्ताव कर चुका है। तेजस्वी यादव ने भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत किया और कहा कि आइए हमारे साथ खड़ा होइए, हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। इस बयान पर जदयू कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि चलिए, आखिरकार तेजस्वी यादव ने स्वीकार तो किया कि वे अभी से पहले किसी के साथ खड़े नहीं थे, किसी के सहयोग के लिए आगे नहीं आए थे। अब उन्हें लगता है कि लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की समस्या का हल भी करनी चाहिए। यह अच्छी बात है। तो वही मंत्री श्रवण कुमार ने प्रशांत किशोर की नई पार्टी पर कहा है कि अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। बिहार की जनता सही समय पर अपना सही फैसला लेगी। इसके पहले लगता है कि वो किसी के लिए खड़े नहीं रहते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। अब उनको लग रहा है कि लोगों की बात सुनना चाहिए और लोगों के समस्या का हल करना चाहिए। तो अच्छी बात है, देर से ही सही, लेकिन देर से ही सही बात की जानकारी उनको लगी, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लग रहा है सर कि राजद A to Z की सहमी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, किसी पे फंसा है? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका है, हर पार्टी का अपना अपना नीति है, हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत है। हमारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमारे जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको बिहार की जनता पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है और जो वो नीतीश कुमार जी कहते हैं वही करते हैं। जो वादा किया उन्होंने चुनाव में, उसको एक एक करके लागू किया और उनका जो काम है वो काम वोट के लिए नहीं करते हैं, बिहार की जनता के समस्या के लिए हर हल के लिए वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और एक एक क्षण बिहार की जनता की खिदमत के लिए उनका है, सेवा के लिए। प्रशांत किशोर कर रहे हैं राजनीति। देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है? बिहार की जनता समय पर फैसला लेती है, बिहार की जनता मालिक है। बिहार की जनता किसको पसंद करती है, किसको पसंद करेगी, वो तो जनता करेगी। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है। बिहार का कोई घर बचा हुआ नहीं है, कोई जाति नहीं बची हुई है, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं बचा हुआ है जो ये कहे कि नीतीश कुमार जी के शासन में हमको छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को देखा गया। सबको देखा इन्होंने, सबके लिए किया इन्होंने और हर घर तक सरकारी सुविधा का लाभ पहुंचाया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां इस प्रकार से लोगों का खिदमत नीतीश कुमार ने किया है, सेवा भी किया है और जब तक उनके शरीर में एक भी बूंद खून रहेगा, बिहार की जनता की सेवा के लिए है, बिहार की जनता की खिदमत के लिए। राज्य में शराब मामलों में लंबित मुकदमों को जल्द निपटाने की तैयारी में मद्य निषेध विभाग जुट गया है। मद्य निषेध निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि इस संबंध में लोक अदालत की शुरुआत विभाग के द्वारा की जा रही है, जो जिला स्तरीय होगा। उन्होंने बताया कि 14 मई को पहले लोक अदालत लगाया जाएगा। इसके लिए किस तरह के परिणाम आते हैं, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई विभाग या कोई एजेंसी थानों से चरित्र सत्यापन लेता है तो वो उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध थाने में केस दर्ज है या नहीं, कोई नामजद अभियुक्त है कि नहीं, आरोप पत्रित है कि नहीं, ये उस विभाग को पुलिस विभाग लिख करके लौटा देता है कि अमुक अमुक व्यक्ति के विरुद्ध कोई थाने में केस दर्ज नहीं है या फिर अमुक व्यक्ति के विरुद्ध थाने में केस दर्ज है।
तो एक पुरानी प्रक्रिया है, इसमें कोई नयापन वैसे नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी केस में आरोप पत्रित हैं, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह के मामले आते हैं, तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन ये विभाग, पुलिस विभाग अपना जो फैक्ट है उसको लिख करके उस संबंधित विभाग को लौटा देता है और संबंधित विभाग उस पर निर्णय लेता है। वो चाहे शराब पीने हो या कोई अन्य आपराधिक मामले में हो, क्योंकि शराब पीना भी एक संज्ञेय अपराध है। तो मात्र बात सिर्फ शराब पीने की नहीं है, अन्य कोई आपराधिक मामले में भी अगर कोई नामजद है या आरोप पत्रित है तो उसके बारे में भी जब मांगा जाता है कोई रिपोर्ट, तो उस विभाग को रिपोर्ट थाना देता है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली कोट गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से कुल 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनमें कई महिला भी शामिल है। बताया जाता है कि मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद दोनों पक्षों के सभी घायल अपना इलाज कराने के लिए बेनीपट्टी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए। पीएचसी के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद एक पक्ष के 6 और दूसरे पक्ष के 3 लोग सहित 9 घायलों को स्थिति गंभीर देखते हुए इलाज के लिए बेहतर अस्पताल में रेफर कर दिया। मधुबनी के रहरा के जगतपुर पंचायत के बढ़िया टोला में बीती रात गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लग गई। आपको बता दें कि आगलगी की घटना में घर की महिला खाना बनाने के लिए गैस जलाई तो सिलेंडर पाइप में रिसाव होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घर से निकलकर लोग बाहर की ओर भागने लगे। उधर से अपने अलग अंदाज और कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए। इस पर चर्चा किसी राजनीतिक बयान पर नहीं बल्कि उनके अनूठे डांस प्रतियोगिता को लेकर है। बॉलीवुड संगीत की धुन पर डांस करते विधायक गोपाल मंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक शादी समारोह का है, जिसमें विधायक होश न खबर है, ये कैसा असर है, तुझसे मिलने के बाद दिल भर गाने पर थिरकते दिख रहे हैं। दरअसल भागलपुर नवगछिया में गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में रहते हैं। विधायक का नवगछिया बाजार के गौशाला में शादी समारोह के दौरान डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है।